हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। अगर आप MMUET टेस्ट को क्रैक करने के सपना देख रहे हैं तो बायोलॉजी सेक्शन में टॉप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्कोरिंग वाला चैप्टर, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। हम इस चैप्टर के वो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके MMUET एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, एक पेन और कॉपी साथ रख लीजिए ताकि आप आंसर्स खुद भी चेक कर सकें। चलिए बिना देरी किए ये शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। पेपर में छपने वाले क्वेश्चन इसी क्लास से आएगा पेपर, मतलब बायोलॉजी का इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो वो क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं आएंगे। आ गया समझ में? तो बात करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको क्लास की PDF, क्लास नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट टेलीग्राम चैनल पर ही सबसे पहले दी जाती है। उससे पहले बता दूं कि राजस्थान MMUET 2026 के लिए रैंकर्स टेस्ट सीरीज के नाम से 10 फुल सिलेबस टेस्ट हिंदी और इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट आपको सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। यह टेस्ट आपके स्कोर को बूस्ट करने का काम करेंगे। साथियों, वैसे भी CBT बेस एग्ज़ाम होगी, आपकी कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगी, तो उसमें आपको जितने ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप टाइम मैनेज कर पाओगे। और ये टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ तैयार किए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। साथियों, इन टेस्टों को आप कितनी भी बार लगा सकते हो, दिन में एक ही टेस्ट को कितनी भी बार लगा सकते हो। हर बार अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मतलब इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इन टेस्टों को कि हर बार आपको क्वेश्चन के आंसर और ऑप्शन अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे आपने टेस्ट दिया फर्स्ट बार में तो ऑप्शन A राइट आंसर आया किसी क्वेश्चन का, तो सेकंड बार में जरूरी नहीं कि A ही आए आंसर, आपका कोई सा भी B, C, D कोई सा भी आ सकता है। इस तरीके से आपके इन टेस्टों को डिजाइन किए गए हैं। तो देरी मत कीजिए, मात्र 49 रुपये की बात है। 49 रुपये में आपको 10 फुल सिलेबस टेस्ट और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट भी उन्हीं 49 रुपये में आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। साथियों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। सबसे पहले आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद चैप्टर का टेस्ट लगाया। ऐसे ही आप धीरे 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 पूरे चैप्टरों को कवर कर लिया, फिर आपने फुल सिलेबस टेस्ट लगाया। तो इन टेस्टों से आपको अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हो। एक गवर्नमेंट कॉलेज का सपना देख रखा है आपने, वो अचीव कर सकते हो आप। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, पारितंत्र का। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? ऑप्शन है E हैकल ने, EP ओडम ने, ऑप्शन C है AG टेंसले ने और ऑप्शन D है R मिश्रा। बताओ साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम किसने दिया था? E हैकल ने, EP ओडम, AG टेंसले और R मिश्रा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर C को लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? C को लॉक कर देंगे। AG टेंसले ने कब दिया था साथियों? कब दिया था? 1935 में। कब दिया था साथियों? AG टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द कब दिया था? AG टेंसले ने 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है? उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है? सकल प्राथमिक उत्पादक, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता। बताओ साथियों, GPP कहेंगे, NPP कहेंगे या सेकेंडरी प्रोड्यूसरिटी कहेंगे या नेट प्रोड्यूसरिटी कहेंगे? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है?
क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? सकल प्राथमिक उत्पादकता। उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी की गणना कैसे की जाती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन है जीपीपी प्लस आर, जीपीपी माइनस आर, आर माइनस जीपीपी और जीपीपी मल्टीप्लाई आर। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होने वाला है? बताओ साथियों, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी की गणना कैसे की जाती है? जीपीपी प्लस आर, जीपीपी माइनस आर, आर माइनस जीपीपी और जीपीपी इंटू आर। बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या बी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? जीपीपी अब माइनस आर बराबर एनपीपी। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंचियों द्वारा अपवर्तन को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? कैंचियों द्वारा अपवर्तन के छोटे कणों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निच्छालन, अपचयन, खंडीकरण और खनिजीकरण। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? कैंचियों द्वारा अपवर्तन को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? खंडीकरण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी खंडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपघटन का सही क्रम है? बताओ साथियों अपघटन का सही क्रम। क्वेश्चन पूछ रहा है अपघटन का सही क्रम क्या है? खंडीकरण, निच्छालन, अपचयन, होमिफिकेशन, खनिजीकरण। ऑप्शन बी है निच्छालन, खंडीकरण, अपचयन, होमिनिफिकेशन, खनिजीकरण। ऑप्शन सी है खंडीकरण, अपचयन, निच्छालन, खनिजीकरण और होमिनिफिकेशन। ऑप्शन डी है अपचयन, खंडीकरण, निच्छालन, होमिनिफिकेशन और खनिजीकरण। बताओ साथियों अपघटन का सही क्रम क्या पूछ रहा है? अपघटन का सही क्रम क्या होगा? खंडीकरण, निच्छालन, अपचयन? नहीं। निच्छालन, खंडीकरण, अपचयन, होमिनिफिकेशन, खनिजीकरण? नहीं। खंडीकरण, अपचयन, निच्छालन, खनिजीकरण, होमिनिफिकेशन ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? खंडीकरण, अपचयन, निच्छालन, खनिजीकरण और होमिनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का अनुपात कितना होता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि कुल आपतित और विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण PAR का अनुपात कितना होता है? 100%, 50% से अधिक, 50% से कम, 1 से 5%। बताओ साथियों कुल आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का अनुपात कितना होता है? बताओ साथियों क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे 50% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमैन, ओडम, टेंसले और एल्टन ने। बताओ साथियों किसके द्वारा दिया गया था ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम? किसने दिया था? बताओ साथियों ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? बताओ साथियों आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? लिंडमैन ने। क्या हो जाएगा? लिंडमैन ने। कब दिया था साथियों? ये 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में। ऊर्जा प्रवाह का नियम 10% नियम कब दिया था? 1942 में। किसने दिया था? लिंडमैन ने। बताओ साथियों आया समझ में? किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। और
एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊष्मा में नष्ट हो जाती है। क्या होती है? 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, RUHS में भी बहुत बार पूछे गए हैं ऐसा क्वेश्चन। तो आपकी MMUT में भी चांस बनते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछने का, अच्छे से समझना। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है उल्टा, सीधा, तर्क रूपी, सीधा या उल्टा। बताओ साथी, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? हमेशा सीधा। आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? एक बड़े पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, तर्करूपी, घंटी के आकार का। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है? एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादन की संख्या क्या होती है? एक होती है। उस पर निर्भर शाकाहारी पक्षियों कीड़ों की संख्या अधिक होती है और उन पर निर्भर परजीवियों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसलिए संख्या का पिरामिड क्या होगा? उल्टा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में जैव भार का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है? यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, तर्करूपी, पहले सीधा और फिर उल्टा। बताओ साथियों, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? कैसा होता है? हमेशा उल्टा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? चारण खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? मृत कार्बनिक पदार्थ, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और अपघटक। बताओ साथियों, चारण खाद्य श्रृंखला हमेशा किससे होती है? हरे पौधे और उत्पादकों से शुरू होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु खाते हैं। किससे होती है? हरे पौधे और उत्पादकों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपृत खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? अपृत खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? जीवित पौधे, मृत कार्बनिक पौधे, पदार्थ, शाकाहारी और मांसाहारी। बताओ साथियों, अपृत खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? अपृत खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? मृत किससे होती है? ऑप्शन नंबर बी, मृत कार्बनिक पदार्थ से। क्या लॉक कर देंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे गिरे हुए पत्ते, मृत जानवर। आ गए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए समय में पोषण स्तर पर जीवित पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है? किसी दिए गए समय में पोषण स्तर पर जीवित पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है? खड़ी फसल, स्थायी अवस्था, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? किसी दिए गए समय में पोषण स्तर पर जीवित पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक को राइट ऑप्शन कर देंगे, लॉक कर देंगे, खड़ी फसल, स्थायी शस्य। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में किसी भी समय विद्यमान पोषक तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा को क्या कहते हैं? खड़ी फसल, स्थायी अवस्था, चरम अवस्था और पोषक चक्र। बताओ साथियों, मृदा में किसी भी समय विद्यमान पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, स्थायी अवस्था। क्या कहते हैं? स्थायी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न चट्टान पर प्राथमिक अनुक्रमण में अग्रणी प्रजाति कौन सी है? नग्न चट्टान पर प्राथमिक अनुक्रमण में अग्रणी प्रजाति कौन सी है? मास, लाइकेन, फर्न और शैवाल। तब साथियों, इसका आंसर क्या होगा?
नग्न चट्टान पर प्राथमिक अनुक्रमण में अग्रणी प्रजाति कौन सी है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलारंभी अनुक्रमण अंततः किस प्रकार की स्थिति की ओर ले जाता है? जलारंभी अनुक्रमण अंततः किस प्रकार की स्थिति की ओर ले जाता है? शुष्क, समृद्ध, लवणीय और मरुस्थलीय। साथियों, जलारंभी अनुक्रमण किस प्रकार की स्थिति की ओर ले जाता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी को लॉक कर देंगे, समृद्ध। ये क्या होता है? पानी से शुरू होने वाला भी है और सूखी जगह पर भी शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रमण के दौरान अंतिम स्तर समुदाय जो पर्यावरण के साथ संतुलन में होता है क्या कहलाता है? अनुक्रमण के दौरान अंतिम स्तर समुदाय जो पर्यावरण के साथ संतुलन में होता है क्या कहलाता है? अग्रणी समुदाय, चरम समुदाय, क्रमक समुदाय और संक्रमणकालीन समुदाय। क्या कहते हैं? बी को लॉक कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चरम समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? वायुमंडल, महासागर, जीवाश्म ईंधन और स्थलीय वन। जीवमंडल में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? कौन सा है जीवमंडल में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार? महासागर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, महासागर। कितना परसेंट? 71% हिस्सा महासागरों में घुला हुआ है। कितना प्रतिशत? 71% हिस्सा महासागरों में घुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस चक्र का प्राकृतिक भंडार क्या है? फास्फोरस चक्र का प्राकृतिक भंडार क्या है? वायुमंडल, चट्टानें, जीवाश्म, समुद्र का पानी। क्या हो जाएगा? फास्फोरस चक्र का प्राकृतिक भंडार, वायुमंडल नहीं, जीवाश्म नहीं, समुद्र का पानी नहीं, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। फास्फोरस चक्र का प्राकृतिक भंडार क्या है? चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में कवक और जीवाणु मुख्य रूप से कार्य करते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक और द्वितीयक उपभोक्ता। बताओ साथियों, पारिस्थितिक तंत्र में कवक और जीवाणु मुख्य रूप से कार्य करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं? कौन सा कार्य करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में कवक और जीवाणु कौन सा कार्य करते हैं? क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मृत पदार्थों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? कवक और जीवाणु। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मृत पदार्थों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, तो उसमें क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? कवक और जीवाणु। आ गए समझ में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक या द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। सॉरी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटन की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला गहरे रंग का अनाकार पदार्थ जो सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है क्या कहलाता है? हुमरस, अपरद, गुआनो और पीट। दस साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है? अपघटन की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला गहरे रंग का अनाकार पदार्थ जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के लिए
अत्यधिक प्रतिरोधी होता है क्या कहलाता है? अपघटन की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला गहरे रंग का अनाकार पदार्थ क्या कहलाता है? बस क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनने वाले जाल को क्या कहते हैं? विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने वाले बनने वाले जाल को क्या कहते हैं? खाद्य पिरामिड, खाद्य जाल, ऊर्जा चक्र और पोषण जाल। बताओ साथियों, खाद्य श्रृंखलाएं के आपस में जुड़ने से बनने वाला जाल क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने वाले बनने वाले जाल को क्या कहते हैं, तो खाद्य जाल ही तो कहेंगे ना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में जीव द्वारा ग्रहण किया गया स्थान क्या कहलाता है? किसी खाद्य श्रृंखला में जीव द्वारा ग्रहण किया गया स्थान कहलाता है पारिस्थितिक निकेत, पोषण स्तर, आवास और बायोम। बताओ साथियों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के आधार पर जीवों के विशिष्ट स्थानों को क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण स्तर। राइट आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता लगभग कितनी होती है? संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता लगभग कितनी होती है? क्या हो जाएगा? 170 बिलियन टन, 55 बिलियन टन, 115 बिलियन टन और 100 बिलियन टन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 170 बिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, फसल का खेत, झील और वन। बताओ साथियों। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब होगा? नहीं। फसल का खेत? यस। झील? नहीं। वन? नहीं। ये क्या है? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक। और मानव निर्मित कृत्रिम क्या है? फसल का खेत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक चक्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक चक्र और जल चक्र। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि पोषक चक्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताओ साथियों, पोषक चक्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या आ जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए जंगल या जली हुई भूमि पर होने वाले अनुक्रमण को क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रमण, द्वितीयक अनुक्रमण, जलारंभी अनुक्रमण, शुष्कतारंभी अनुक्रमण। बताओ साथियों, कटे हुए जंगल या जली हुई भूमि पर होने वाले अनुक्रमण को क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुक्रमण, द्वितीयक अनुक्रमण, जलारंभी अनुक्रमण और शीतारंभी अनुक्रमण। तो साथियों बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण में क्या आते हैं? जैसे कटे हुए जंगल, जली हुई भूमि है, कोई भी हानि होती है जो किस में आते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी जंतु किस पोषण स्तर से संबंधित हैं? प्रथम पोषण स्तर T1, द्वितीय पोषण स्तर T2, तृतीय पोषण स्तर T3, चतुर्थ पोषण स्तर T4। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है? शाकाहारी जंतु किस पोषण स्तर से संबंधित हैं? शाकाहारी जंतु किस पोषण स्तर से संबंधित हैं? बताओ किस पोषण से? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, द्वितीय पोषण स्तर।
किससे हैं? द्वितीयक पोषक स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र में एक के बाद एक क्रमिक रूप से बदलने वाले समुदाय के पूरे क्रम को क्या कहा जाता है? किसी दिए गए क्षेत्र में एक के बाद एक क्रमिक रूप से बदलने वाले समुदाय के पूरे क्रम को क्या कहा जाता है? चरम, क्रमक, अग्रणी, बायोम। क्या कहा जाता है साथियों? दिए गए क्षेत्र में किसी एक क्रमिक रूप में बदलने वाले समुदाय के क्रम को क्या कहा जाता है? क्रमक। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, क्रमक कहा जाता है। नेक्स्ट है RUHS CUT 2027 के लिए BSc नर्सिंग की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से लक्ष्य टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपको टोटल 50 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स के 13 टेस्ट, केमिस्ट्री के 10 टेस्ट, बायोलॉजी के 13 टेस्ट और फुल सिलेबस 13 टेस्ट। ये साथियों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं। टेस्ट बेस्ड ऑन द सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट रहने वाले हैं। इन सभी टेस्टों की आपको PDF मिलेगी, टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। तो मात्र ये कितने रुपए में मिल रही है आपको? मात्र 149 रुपये में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो आप सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल एप्लीकेशन से जाकर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। RUHS CUT 2027 BSc नर्सिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो साथियों, ये पारितंत्र के चैप्टर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी MMUT की तैयारी को एक कदम के आगे ले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आज अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने का एक ही सीक्रेट है, लगातार अभ्यास और सही मार्गदर्शन। इसलिए रिवीजन करते रहें। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और आपकी MMUT के लिए आपको ढेरी सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।